राहुल गांधी लोकसभा में दहाड़ेंगे मोदी और अमित शाह पर। राहुल गांधी इस देश की धड़कन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राहुल गांधी का लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेसियों में काफी खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश के कांग्रेसियों में एक नया जोश देखा जा रहा है। उसी कड़ी में रोहतास जिला के कांग्रेसियों ने भी काफी खुशी देखी जा रही है। कोई मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करता नजर आ रहा है, तो कोई गरीबों के बीच फल बांटते और भोजन खिलाते नजर आ रहे हैं। रोहतास जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस से जुड़े सभी लोग किसी न किसी प्रोग्राम के तहत अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। खुशी का इजहार करने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधा प्रसाद सिंह, समाज सेवी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव, डॉक्टर जावेद अख्तर, रमेश पांडे, अधिवक्ता लोकेश तिवारी, धनंजय मेहता, दीपक शुक्ला, अलख निरंजन त्रिवेदी, राजेश्वर कुशवाहा, ललित ठाकुर, उमा शंकर सिंह कुशवाहा, शैलेंद्र कुमार, रोहतास मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामाशंकर गुप्ता, उमा गुप्ता आदि के अलावा अन्य लोगों ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की धड़कन है। लोकसभा में उनकी सदस्यता की वापसी पर आज पूरा देश खुश है। आने वाले 2024 के चुनाव में श्री गांधी के नेतृत्व में भाजपा परास्त होगा और इंडिया की जीत होगी। आइए देखते हैं राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी पर कांग्रेसियों का क्या कहना है। देखें इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कांग्रेस की टीम है, आप देख लीजिए, एक से एक व्यक्ति, काफ़ी जुझारू लोग हैं यहाँ पे, जो कांग्रेस के नाम पे फिदा हैं, राहुल गांधी के नाम पे फिदा हैं, सोनिया गांधी के नाम पे फिदा हैं, प्रियंका गांधी के नाम पे फिदा हैं और अपना जीवन ये फिदा कर चुके हैं, जीवन कुर्बान कर चुके हैं कांग्रेस के लिए। यहाँ देखिए एक वरिष्ठ नेता हैं, राधा सिंह नाम है, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि अपनी लाइफ इन्होंने कांग्रेस के लिए बिताया है, कांग्रेस के लिए जिंदाबाद का नारा लगाया है। सबसे पहले मैं राधा प्रसाद से ये जानना चाहूँगा कि आज जो राहुल गांधी लोकसभा में दाखिल हुए हैं, आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनकी सदस्यता वापस आई है। तो इस खुशी में ये क्या कहना चाहते हैं, इनके ज़ुबानी आप सुने। राहुल गांधी का सदस्यता रद्द हो गया था, फिर वापसी आई है, आज लोकसभा में दाखिल हुए हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता लौट आने से कांग्रेसी नहीं, भारत की जनता भी खुश है। ये लोग भारत की, राहुल गांधी एक भारत की आवाज़ है, उसको मोदी सरकार दबाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के स्थगन के बाद ऐसा संभव नहीं हो सका और आज जो उनकी सदस्यता वापस गई है, एक आवाज़, भारत की आवाज़ बनकर लोकसभा में उभरे हुए हैं और नो कॉन्फिडेंस पर उन्होंने अपना भाषण भी दिया। और मणिपुर में जो भारत माता की हत्या हुई है, भारत माता का जो रूप बिगाड़ दिया गया है, विभाजित करने के लिए मणिपुर में जो व्यवस्था की गई, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। कैसा लगा उनकी वापसी में, कैसा लगा? उनकी वापसी जो है बड़ा अच्छा लगा और जोरदार संघर्ष के साथ भारत की जनता। देखिए ये राधा जी हैं, राधा प्रसाद नाम है, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो कहा है मैं दिखा रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, बता रहा हूं, लाइव करा रहा हूं। क्या उनका कहना है? भाई इस भीड़ में जिला अध्यक्ष भी खड़े हैं, कन्हैया सिंह खड़े हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूं। उनका क्या कहना है? कन्हैया सिंह के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में एक नई जान आई है, एक ज़िला संगठन में काफ़ी जोश आया है। इनके ज़ुबानी में मैं सुना रहा हूँ कि राहुल गांधी की वापसी पे इनका क्या कहना है। कन्हैया जी, आप जिला अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके आने के बाद ही ज़िला में एक नया जोशो खरोश आया है कांग्रेस के प्रति। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस आदेश के लिए मैं बधाई देता हूं और जैसा आदेश सत्य की विजय होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हमारे नेता का सत्य की विजय हुई है और राहुल गांधी जी जैसा नेता, जिस तरह की उनमें त्याग की भावना है, अभी हमारे देश में किसी भी नेता को देखने को नहीं मिलती है।
एक सवाल है कि राहुल गांधी की वापसी में कांग्रेस की पोजीशन किस स्थिति में? 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए, कन्हैया सिंह हैं और कन्हैया सिंह ज़िला अध्यक्ष हैं और ज़िला अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने राहुल जी के प्रति जो कहा है वो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी प्रदेश नेता हैं, इनके ज़ुबानी भी मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ इनका क्या कहना है। आप इस भीड़ में हैं, समाजवादी पार्टी के आप प्रदेश नेताओं में शुमार किए जाते हैं, इंडिया की टीम में आप हैं, क्या कहेंगे राहुल के वापसी? महागठबंधन राहुल गांधी को वापसी संसद में एक ऐतिहासिक डेमोक्रेटिक जीत है इंडिया में, और नरेंद्र मोदी जनतंत्र को यहाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं। आज मणिपुर जल गया लेकिन ये नहीं गए, राहुल गांधी स्वयं वहाँ गए, जो सबसे बुरी जगह है चांद चौरा, वहाँ गए। राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ आए हैं और जिस तरह से उनका आज संसद में वेलकम हुआ है, भारत के इतिहास में किसी नेता का ऐसा वेलकम नहीं हुआ, और ये हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मदन मोहन श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। देखिए, मदन मोहन श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं और जाहिर चीज़ है कि अभी महागठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी है। आपको ये भी बता दूं कि इंडिया नाम से एक बन चुका है और जाहिर चीज़ है कि उसके भी अंग समाजवादी पार्टी बन चुके हैं। यहाँ पे पांडे जी हैं, मैं पांडे जी से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। पांडे जी का क्या कहना है? क्या पांडे जी क्या कहेंगे आप? राहुल जी की वापसी हुई है। देखिए, राहुल जी के वापसी होने पर तो भाजपा में हड़कंप मच गया है। आप देखे होंगे आज लोकसभा में बोल रहे थे तो 10-10 केंद्रीय मंत्री उनके खिलाफ में बोलने लगे। तो राहुल जी ने कहा कि आज आप खड़े हैं, सारे संसद भी खड़े हो जाइए। भाजपा को हटाने के लिए पूरे देश की जनता खड़ी हो रही है अब, और आपको हमेशा के लिए हटा देगी। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार पांडे। देखिए, रमेश कुमार पांडे हैं और पांडे जी ने भी जो कहा है, चूँकि आप जान रहे हैं कि आज लोकसभा में जब राहुल जी की एंट्री हुई तो भाजपा के लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया, जैसा पांडे जी का कहना है। तो जाहिर सी चीज़ है कि राहुल के वापसी पे निश्चित रूप से देशवासियों में खुशी है, कांग्रेसियों में खुशी है, और ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं भाजपा को परास्त करने के लिए राहुल गांधी एड़ी चोटी एक लगा देंगे, और 2024 में जो चुनाव होगा निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं, मैं डॉक्टर जावेद साहब से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि ये भी ज़िला के एक पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं और पार्टी के लिए काफ़ी अपना समय देते हैं। इनसे भी आपको मैं सुना रहा हूँ। क्या डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? राहुल जी की वापसी हुई है। शुक्रिया बिहार दर्शन से असलम साहब आपको। इससे पहले कि टू द पॉइंट मैं कोई बात कहूँ, आज का दिन कुछ ख़ास है, इसलिए दो बात इसकी, उसके बाद फिर आपके पॉइंट पे बात करूँगा। आज अगस्त क्रांति है, मतलब कल के रोज़ जो है मुंबई के एक पार्क में अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में ये चीज़ पारित की गई थी कि हम सब एक हैं और मिल कर के लड़ेंगे और अंग्रेज़ों को भारत से भगाएंगे। एक नारा दिया महात्मा गांधी ने कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इस नारे की तो गूंज थी ही, लेकिन उस नारे की भी गूंज अभी गूंज रही थी, जो कि बहुत 100 साल पहले टीपू सुल्तान ने सबसे पहले नारा, अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले नारे की शुरुआत किसी ने किया था तो वो टीपू सुल्तान ने किया था। और टीपू सुल्तान ने नारा ये दिया था कि 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की ज़िंदगी। ये हिंदुस्तान हमारा है, इसे हम जीत करके रहेंगे, इसे हम ले करके रहेंगे। तो ये जो नारों का असर आया हमारे ऊपर, तो इसको हमको लगता है कि 82 लोगों ने जो लिस्टेड हैं उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया। 82 लोगों ने सिर्फ इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जो लिस्टेड है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा लोग कांग्रेस के हैं और उसमें मैन है पूरे इंडिया के, जिनको आज इंटरनेशनल 110 लीडरों में शुमार किया जा रहा है। अभी महागठबंधन में वो उन पे जो रिस्ट्रिक्शन था, तो हमारे गठबंधन के ही कुछ साथी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ और भी जगह के स्टेट के,
वो इनको उम्मीदवार लेने में थोड़ा हिचक रहे थे कि इन पे ब्लेम है, ये वो है, आगे चुनाव है, कैसे क्या किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा करके कि ये जो पॉइंट है ये इलीगल पॉइंट है और राहुल गांधी को स्टे कराया उन्होंने, और फिर उनकी सदस्यता वापस आई, उनको आवाज़ दिया गया। और मैं ये एक बात बताता चलूँ कि राहुल गांधी का जो ये स्वागत हुआ है संसद में, जो ऊपर की छत पे, नीचे और महागठबंधन के तमाम जो एमपीज़ वगैरह है, ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। काफ़ी गड़गड़ाहट हुई थी, ये सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट। जी, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल होने जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होने जा रहा है। और महागठबंधन के तमाम साथी जो है, अब हमें लगता है कि ये मुहर लगाएंगे कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो राहुल गांधी ही होंगे। और राहुल गांधी का संस्कार भी आप देखिए कि वो माँ के साथ गए और उसके बाद बापू के यहाँ उन्होंने पहले प्रणाम किया और बहुत आराम से गए। और उन्होंने जो अपनी दो बातें कही कि एक मेरी माँ है जो मेरे साथ आई हैं, और दूसरी मेरी माँ बहनें हैं जो वहाँ वो मणिपुर में जो है उनको अधनंगा किया जा रहा है। एक बात और कहेंगे असलम साहब, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए चूँकि मीडिया से हैं, इनकी जो मीडिया है आपको छोड़ करके हम कह रहे हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, अभी लेटेस्ट वो आई है, तो उसमें ये कि मीडिया जो उनकी है, बताइए, एक कि जो अपनी जान को बचा करके वो कहती है कि भैया मेरी फ़ोटो मत लो, मैं दुपट्टे में हूँ, इसके बाद भी उसने लिया। अभी देखिए फाका कसी का आलम के लोग घास खा रहे हैं। अभी देखिए एक का बयान आया कि हे ईश्वर तुम मुझे अपने पास बुला ले ताकि मैं यहाँ पे जो भूख मरी है, फाका कशी है, मैं सब तुमको बता सकूँ। ये मणिपुर की कहानी बता, ये मणिपुर की कहानी बता। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में तो सरकार है तो सर इनको तो पहले जाना चाहिए ना। ये तो एकदम गए नहीं और इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। अगर चर्चा पाकिस्तान की कहिए तो कल वो आकर के करने लगते हैं। ये सब जो है नहीं चलेगा। ये डॉक्टर जावेद अख्तर हैं और डॉक्टर जावेद अख्तर एक मंझे हुए नेता हैं, मंझे हुए लीडर हैं। इनका जो कहना है आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनसे मैं कहूँगा, क्या नाम है सर आपका? अलख निरंजन त्रिवेदी। तो आप भी तो कांग्रेस की जी, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बधाई। राहुल जी की जो सदस्यता बहाल हुई है, ये सत्य की जीत है और सत्य लोगों से जीत कर आए हैं वो। इससे पूरे देश में खुशी का माहौल है और 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी उसके पीएम बनेंगे। देखिए अलख निरंजन त्रिवेदी हैं और जैसा ये बता रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। और जाहिर चीज़ है कि अगर सरकार बनती है तो देश उन्नति की ओर जाएगा। एक साहब और हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? राजेश्वर कुशवाहा नाम है। क्या कहेंगे राहुल गांधी की बात? राहुल गांधी की बरनार के सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। ये साजिश के तहत, निचली अदालतों द्वारा साजिश के तहत जो है उनकी सदस्यता 138 दिन के लिए समाप्त कर दिया गया था, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी सदस्यता पुनः बहाल किए जाने पर पूरा देश की जनता जो है वापसी भी हुई जी। तो क्या सदस्यता रद्द होने के बाद और वापसी होने के बाद कांग्रेसियों में मजबूती आई है कि नहीं? देशवासियों में मजबूती आई है। कांग्रेस के साथ देशवासियों में मजबूती आई है कि एक ईमानदार नेता की पुनः वापसी हुई है एक सांसद के रूप में, लोकसभा सदस्यता के रूप में। हार्दिक अभिनंदन देश की जनता कर रही है। जगह जो है उनका अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश्वर कुशवाहा। देखिए राजेश्वर कुशवाहा हैं, इनका भी कहना है कि पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है चूँकि राहुल गांधी की वापसी हुई है। एक साहब और हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित ठाकुर हुआ। मैं कांग्रेस का प्रदेश में पूर्व सचिव रहा हूँ और मैं देश में आज जो राहुल जी का वापसी हुआ है, ये एक अनोखा चीज़ हुआ है। ये इसमें जो देश में जो खुशी की लहर दौड़ी है और ये प्रमाणित करता है आज का ये सारे खुशी हम कांग्रेसियों के, देशवासियों का, कि ये 24 में ये राहुल जी प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। ये हम लोग का एकदम आज का ये फैसला ये हम लोग को मान लिया गया है।
राहुल की वापसी पे जी कांग्रेसियों में जोश आया है कि नहीं? पूरा जोश आया है, पूरे देश में जोश आया है और कांग्रेसी को तो कहना ही नहीं है, इतनी जोश आई है कि आपको कहना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित ठाकुर हुआ। देखिए ललित ठाकुर हैं, ये भी रोहतास ज़िला की राजनीति में है, कांग्रेस की राजनीति में है और लगे रहते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए लगे रहते हैं। इनका भी जो कहना है आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक साहब और हैं, क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र कुमार सर। क्या कहेंगे राहुल जी के बारे में? राहुल गांधी जो है कांग्रेस का धड़कन है, कांग्रेस पार्टी का धड़कन है और कांग्रेस पार्टी जो है देश का धड़कन है, देश की धड़कन है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है ये बदनाम करके शासन कर रहे हैं। इस बदनामी को इस बार हम लोग 2024 में नहीं चलने देंगे। हम तमाम रोहतास जिला के क्या इंडिया वापसी होगी? 110% वापसी होगी। देखिए शैलेंद्र कुमार हैं और शैलेंद्र कुमार का भी जो कहना है आप देख रहे हैं। एक सब और हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रामाशंकर गुप्ता, मेडिकल एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय रोडियार वैश्य महासभा का भी जिला अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके बिहार दर्शन को बधाई दे रहा हूँ, जो कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरे विचार को जानना चाहा। मेरा सर्वप्रथम कहना है कि देश को किसी भी राजनेता को बदले की भावना के कारण किसी की सुरक्षा को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे राजनेता हैं और बदले की भावना के स्वरूप लेकर अगर देश को चलाया जाए तो नहीं चलेगा। नियम और संविधान होता है। क्या ये मानते हैं आप कि राहुल गांधी के साथ बदले की भावना से केंद्र जी सरकार ने- जरूर मानता हूँ कि सुरक्षा को हटाना एक बदले की भावना है। एक बड़े नेता को अगर कहीं सुरक्षा की कोई घटना होता है तो जिम्मेवार उसका राजा होता है, जो देश के चलाने वाले है। उसके अंदर सभी प्रजा होती है, सभी का रक्षा करने का दायित्व तो उसका होता है। उनकी वापसी पे क्या कहेंगे? वास्तविक पर मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनको सुरक्षा मिला और न्याय भी मिला। क्या नाम है आपका? रामाशंकर गुप्ता, मैं जिलाध्यक्ष मेडिकल एसोसिएशन रोहतास का। देखिए रामाशंकर गुप्ता हैं, ये मेडिकल एसोसिएशन के ज़िला अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी जो कहा है बहुत बड़ी बात कहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, सुरक्षा भी हटा दी गई थी और जैसा ये कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं हटाना चाहिए था, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। और भी इस भीड़ में लोग मौजूद हैं। धनंजय मेहता हैं, जावेद अख्तर हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। क्या धनंजय जी क्या कहेंगे? आज सर 9 अगस्त है और आज ही के दिन 1942 में गांधी जनता पुकार रही है नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। और राहुल गांधी का जो परिवार है, राहुल गांधी के परिवार ने जो त्याग किया है इस देश के लिए, 2 कुर्बानी दिया है। इंदिरा गांधी जी का कुर्बानी हुआ, राजीव गांधी जी का कुर्बानी हुआ। भाजपा के पास कोई इतिहास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी तो ये अंग्रेज़ों की मुखबिरी करने का काम करते थे। देश की जनता नरेंद्र मोदी को पहचान चुकी है और आने वाले 2024 के चुनाव में बुरी तरह इस देश की जनता उखाड़ करके नरेंद्र मोदी को फेंक देगी और राहुल गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाएगी देश की जनता कि राहुल गांधी का जो परिवार है इस देश के लिए त्याग और तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है। और आने वाले दिनों में देखिएगा 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का नेतृत्व करेंगे। और देश का नेतृत्व करके इस देश के गरीबों का, इस देश के दलितों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के अल्पसंख्यकों का रहनुमाई करने का काम राहुल गांधी करेंगे। इस देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। देखिए धनंजय मेहता हैं और धनंजय मेहता ने भी कहा है कि 2024 में चुनाव जो होगा उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा धनंजय मेहता का कहना है। एक साहब और हैं, क्या नाम है आपका? उमाशंकर सिंह कुशवाहा। क्या कहेंगे उमाशंकर? राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट के दिए थे बयान में, उसका बहुत लोग ने स्वागत किया। पूरे सांसद विपक्ष के ने स्वागत उसका किया, पूरा देश के जनता ने उसका स्वागत किया। इसलिए इंडिया के नाम से हाँ भाजपा खौफजदा क्यों हो गया? खौफ ज़्यादा है कि हमारे ऊपर बोझ पड़ गया है, हम अब जाने वाले हैं। उसका विदाई लिखा है भाजपा का 24 में। क्या नाम है? उमाशंकर सिंह कुशवाहा। देखिए उमाशंकर सिंह कुशवाहा हैं, इन्होंने भी जो कहा मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक साहब और हैं, जावेद नाम हुआ, ये भी कांग्रेस की राजनीति करते हैं। इनका क्या कहना है? क्या कहेंगे? राहुल की वापसी हुई है। राहुल की वापसी, उनके साथ 125 करोड़ जनता जुड़ी हुई, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी, इनके साथ ईश्वर भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है। और हम यही चाहेंगे राहुल गांधी
पूरे देश में प्रधानमंत्री के रूप में उभरे और गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे, समझ लीजिए। देखिए ये जावेद हैं, मोहम्मद जावेद नाम है, और इन्होंने भी जो कहा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, वो प्रेम भाईचारा की बात करते हैं। एक बार देखे होंगे संसद चल रहा था और संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ बाबू सब लोग बैठे हुए थे। राहुल गांधी जी ने कहे कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सभी नेता आपके साथ हैं। उनके पास गए और कहे कि प्रधानमंत्री जी आप खड़ा हुए और गला से गला मिलकर हम लोग देश चलावें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी नफरत नहीं छोड़ा। करीब 1 घंटे तक टीवी पर होते रह गया कि प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा, स्पीच होगा, लेकिन 1 घंटे के बाद क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उठो उठो उठो। अरे प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी ने जो गए थे कि आगे आइए प्रधानमंत्री जी आपके समान हम लोग, आपके बच्चे के समान हैं, आप हम लोग मिलकर देश चलावें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी नफरत की बात की। केवल नफरत की बात तो लोग करते हैं भाजपा के लोग। एक सवाल है अध्यक्ष जी आपसे, क्योंकि अभी तो इंडिया नाम से, इंडिया और एनडीए पे चल रहा है, इंडिया नाम से भाजपा भयभीत क्यों? इसलिए भयभीत है कि इंडिया के जो लोग हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो राहुल गांधी जी ने चलाए, सभी को जोड़ करके गरीब अमीर बच्चे सबको, बूढ़े सबको लेकर चले और इंडिया के लोग को ये जो इन लोगों ने संदेश दिया वो सभी लोग इंडिया के नाम से जानते हैं और इंडिया बहुत ही मजबूती से 2024 में आएगी और देश के प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बनेंगे। देखिए इंडिया के नाम पे कन्हैया जी ने जो कहा है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मैं श्रीवास्तव से जानना चाहूँगा। श्रीवास्तव जी एक चीज़ बताइए, इंडिया का नाम लेना भूल गए हैं हम। नहीं, बीजेपी को खौफ है। 24 से 26 पार्टियां इंडिया में शामिल हैं और पहले जो 1-2 महीना, आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे एनडीए के, हम लोग के इंडिया का जो ग्रुप बना है, ये लोग में भी, जिसे जावेद साहब ने बताया कि बंगाल में और ये लोग थे, अब तो लाइन क्लियर हो गया, ये लोकसभा में लौट कर आ गए और सर्वमान नेता हैं, सब मान्यता है। इसीलिए इंडिया के नाम से, इंडिया जो डेमोक्रेटिक शब्द है, डेमोक्रेटिक से ही भाग रहे हैं ये लोग। अपना कोई पेपर में तो आया था, इसको घमंडिया कह रहे हैं। ये कोई बात है साहब? ये बहुत मजबूत है। ये तय बात है कि 24 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और कांग्रेस की और महागठबंधन की सरकार जो 26 पार्टी की है वो सत्ता में आ जाएगी। देखिए इस तरह से सभी लोग जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं और दिखाने के बाद इंडिया पे भी बात हुई है। चूँकि आप जान रहे हैं कि इंडिया का नाम बीजेपी वाले नहीं लेना चाह रहे हैं। जब से इंडिया कांग्रेस या महागठबंधन के लोगों ने इंडिया को बनाया है और बनाने के बाद उस वक्त से बीजेपी वाले इंडिया का नाम नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या हो सकता है, मैं इन लोगों के ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।